आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 13वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 13। रोमियो उसकी 13वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 13 वर्सेस 11 एंड 12। रोमियो 13वां अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। यहाँ पर हम देखते हैं रोमियो में एक बात को लिखा गया, एक बात को लाया गया जिसमें एक रात का जिक्र आता है और एक समय का जिक्र आता है, और विश्वासियों को ये बात लिखी जा रही है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो। यानी कि कोई समय है जिसको प्रभु बताना चाह रहा है कि कुछ समय का इंडिकेशन है, उस समय को समझते हुए लिखा है तुम ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची, मतलब अभी तक क्या हो रहा था? क्या कर रहे थे अभी तक? सो रहे थे। अभी तक सो रहे थे या सो के ऊँगने में उठ गए फिर सो गए, लेकिन अब परमेश्वर का वचन बोल रहा है यहाँ पर कि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। वो समय आ पहुंचा, वो समय को समझ जाओ, उस समय को पहचान लो कि अब जो घड़ी चल रही है, जिस समय से गुजर रहे हो, वो ऐसी घड़ी है कि सुबह होने पर है, एक सुबह होने पर है। और समय को पहचान के जागना अब जरूरी है, क्योंकि हम अपने छुटकारे के निकट आ पहुंचे हैं। हम अपने छुटकारे के निकट आ पहुंचे हैं। अब वो रात जो है वो बीतने वाली है। 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर। रात बहुत बीत गई है, इसका मतलब रात जो है वो अपने सुबह के समय में चौथे पहर में आ चुकी है। रात बीत चुकी है, दिन निकलने पे। रात बहुत बीत गई है, इसलिए अब ज्योति के हथियार को लेके तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि ये रात में जो हम चल रहे हैं या ये जो रात जो चल रही है, इसमें ज्योति के हथियार लेकर जागना जरूरी है। कुछ खास हथियारों को लेके हमको इस रात में अब जगना जरूरी है, क्योंकि रात का जो साया था वो निकल चुका है, अब दिन निकलने वाला है। और हम जानते हैं कि जब दिन होता है तो सब चीज़ें एक्टिव हो जाती, रात में सारी चीज़ें स्लो पड़ जाती। और इसलिए लिखा है कि तुम समय को पहचानो। विश्वासियों के जीवन में समय को पहचानना जो है बहुत आवश्यक है। विश्वासियों के जीवन में समय को पहचानना बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में जितनी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखी हैं, अक्सर उसमें एक बात बार बार आती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया। यीशु मसीह ने बोला अभी मेरा समय नहीं है। उसके बाद हम आगे को पढ़ते हैं कि ये बात जान के कि समय आ गया है, यीशु मसीह ने ऐसा किया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह इस संसार में था, लेकिन जब इस संसार में था तो यीशु मसीह को मालूम था मेरा टाइम पीरियड क्या है, कितने समय में मुझको चलना है, कितने समय में क्या करना है। और उन सारे समयों के ऊपर पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि एक समय परमेश्वर का ठहराया हुआ समय है जो मेरे लिए, एक समय परमेश्वर का ठहराया हुआ समय है जो मेरे लिए है। और उस समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ढाल के रखा, और उस समय के अनुसार ना यीशु मसीह आगे गया ना पीछे हटा। एग्जैक्ट उसी समय के अनुसार आप
ध्यान से यीशु मसीह की पूरी जीवन शैली को पढ़ेंगे तो आप कई जगह पर देखेंगे कि कई जगह पर यीशु मसीह ने बोला समय नहीं आया, समय नहीं आया। कई जगह पर यीशु ने बोला कि अब वो समय आता है, और कई जगह यीशु मसीह ने बोला अब वो समय आ गया है। ये कौन से समय की बात यीशु मसीह जो रहा था, या कौन सा समय था जिससे यीशु मसीह जिस समय के टाइम टेबल के अनुसार चल रहा था? ये समय जो था ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ समय था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन, परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ समय था प्रभु यीशु मसीह के जीवन, जिसको यीशु मसीह बहुत अच्छे से समझ रहा था। और कैसे समझ रहा था, उसके लिए यीशु मसीह अपने आप को प्रार्थना में देता था। उसके लिए यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता से बात किया करता था, जिसके कारण उसको समय से पहले क्या समय चल रहा है वो पता रहता था कि ये कौन सा समय और कौन से समय में क्या करना है। ठीक इसी प्रकार नए नियम के विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर ने एक टाइम को सेट कर रखा है, और ये उस हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो उस समय को समझे। मेरे जीवन में क्या समय चल रहा है, परमेश्वर की ओर से कौन सा समय मेरे लिए क्या करने को निर्धारित है। जब हम प्रार्थना में समय को बिताएंगे, प्रभु की नज़दीकी में समय को बिताएंगे, प्रभु के वचनों में समय को बिताएंगे, तो मुझको और आपको परमेश्वर जो है इस बात का आभास कराएगा कि हम किस समय में चल रहे हैं और कौन सा काम करने के लिए कौन सा सही समय, किस काम को हमको किस समय करना है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में हर रोज के जीवन में एक फिक्स काम है। सुबह उठना है, नहाना धोना है, अपने काम करना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद बच्चों को स्कूल जाना है, लोगों को अपनी नौकरियों पे जाना है, बिजनेस में जाना है, पढ़ाई पे जाना है, घर वालों को अपना घर देखना है, और उसके बाद एक लंच टाइम है, उसमें लंच करना है, उसके बाद शाम होना है, रात का भोजन का समय है, उसके बाद सोने का समय है। हम सब इन सारे समयों को अच्छे से जानते हैं, और इन समय में ज़्यादातर हमसे चूक नहीं होती, सारे समय पे हमारे काम हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर ने एक आत्मिक समय को निर्धारित कर रखा है, और परमेश्वर ने उन समयों की बातों को अपने वचन में दिया है, और चाहता है कि हम प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की अगुवाई लेके अपने जीवन में उन वचनों को पूरा करते हुए उस समय का ध्यान रखें। यहाँ पर हम रोमियो में पढ़ते हैं कि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है, और तुम समय को पहचानो। समय को पहचान के ऐसा ही करो कि अपने जागने का काम पूरा कर लो। परमेश्वर का वचन इस बात को बार बार बताता है, और जहाँ पर समय की बात आई है, इस समय में प्रभु यीशु मसीह ने और पौलुस प्रेरित ने इस समय को जो बताया उसको एक रात से जोड़ के बताया। समय को पहचानो और एक रात का जिक्र किया है। विश्वासियों के जीवन में जितना इम्पोर्टेंट दिन है, विश्वासियों के जीवन में जितना इम्पोर्टेंट दिन है उतनी ही इम्पोर्टेंट रात है। और इस रात के विषय में हम आज एक बहुत खास बात देखने जा रहे हैं कि विश्वासियों के जीवन की रात में क्या होता है, किस काम को प्रोत्साहन मिलता है, क्या काम होते हैं, और क्यों परमेश्वर का वचन बार बार चिताता है कि विश्वासी लोग जो हैं वो जाग जाएं, समय को पहचान। सबसे पहली चीज़, जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बाइबल कहती है तो वो बोलती है कि जिस प्रकार, क्या लिखा है, जिस प्रकार रात को चोर आता है, वहाँ पे एक रात का जिक्र है। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बात आई है वहाँ पर एक रात का जिक्र आया। हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह का आगमन रात में होगा या दिन में होगा, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, उस रात का और चोर के समय को बताती है, ताकि विश्वासी लोग उस समय को समझ जाएं कि समय क्या है, वो किस प्रकार का वो समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो वहाँ पर एक रात के जिक्र को देखते हैं। एक और रात है जो विश्वासियों के जीवन में आती है, जो बहुत ही खतरनाक रात है।
और उस खतरनाक रात को विश्वासी लोग पहचान जाएं, इसलिए पौलुस प्रेरित यहाँ पर इस बात को लिखता है और प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को बताते हैं कि एक रात विश्वासियों के जीवन में है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत खतरा है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बताया। उस दृष्टांत को हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 24 to 27। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? बस दृष्टांत और भी बड़ा है, पर हमको जो बात चाहिए वो इन 3-4 आयतों में। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक दृष्टांत बताने लगा अपने लोगों को, अपने चेलों को। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा है और उस दृष्टांत में यीशु मसीह बोल रहा है कि स्वर्ग का राज्य एक जगह पर प्रभु ने बोला था कि हमारे बीच में है, यानी कि प्रभु के लोगों के पास है, प्रभु के लोगों के बीच में। तो लिखा है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के बीच में उस स्वर्ग के राज्य के बीज को बोया, यानी कि विश्वासियों के जीवन में एक बीज को बोया। उद्धार पाया लोगों ने उस बीज को लेके, और वो बीज जो है अच्छी भूमि पे, अच्छी जगह और लोगों को अच्छा करके उसके अंदर बो दिया गया। यहाँ पर लिखा है कि अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ये खेत प्रभु का है, ये बीज प्रभु का है, और प्रभु ने अपने लोगों में इस बीज को बोया। पर उगने पर कुछ यहाँ पर दूसरी चीज दिखाई देती। हम जब 25वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो शत्रु 25वीं आयत नहीं, उसमें 26वीं आयत में लिखा है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। परमेश्वर ने अच्छे बीज को बोया, अच्छी जमीन पे बोया, अच्छे लोगों में बोया। पर लिखा है कि जब दोनों उगने लगे, बीज बोते ही दूसरे दिन आप जानते हैं कि पौधा बाहर नहीं निकलता, थोड़ा समय लगता है। बीज का अंकुर फूटता है, उसके बाद थोड़ा सा शेप आता है, उसके बाद छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसकी पत्तियों से पहचाना जाता है, या उसके फूल से पहचाना जाता है कि वो कौन सा पौधा है, कैसा पौधा है। अब इसको लगाए हुए काफ़ी समय हो गया है। काफ़ी समय होने के बाद लिखा है कि जब ये बड़ा होता है तो कुछ में तो गेहूं की बालियां नजर आती। एक पौधे को लगा के, एक गेहूं के दाने को बोने के बाद उसमें बाली आने में बहुत टाइम लगता है। अब ये बाली लगने तक पहुंच चुका है स्टेज में, लेकिन जब बाली लगने वाले गेहूं के पौधे दिखाई दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ जंगली पौधे भी हैं। ये कैसे हो गया? लगाया एक ही गया था, अच्छी जमीन पे, अच्छा बीज, अच्छे लोगों में। लेकिन हम देखते हैं कि जब बड़े हो रहे हैं तो इन अच्छे बीजों के बीच में जंगली पौधे भी आकर घुसे हुए हैं। और 25वीं आयत में देखें, वहाँ लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। क्या कर रहे हैं लोग? जब लोग सो रहे थे, यानी कि एक रात का समय था। जिस रात बीज बोया गया था
उसी रात और भी कुछ बो दिया गया। जिस रात बीज बोया गया था और भी कुछ बो दिया गया जिसका कुछ पता नहीं लगा। लोग सुबह उठे, उनको सब कुछ सामान्य लगा क्योंकि जमीन पे कोई भी पौधा नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद जब पौधा उग गया, बड़ा होने लगा, तब देख के लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे बीज तो हमने नहीं बोए थे, फिर ये कहाँ से खरपतवार जो है या जंगली पौधे जो हैं ये उग के सामने आ गए हैं। फिर कहाँ से ये जंगली चीज़ें बीच बीच में निकल आई हैं। और जब जब ये जंगली पौधे फसल के बीच में निकल ही आते हैं तो इनका काम क्या होता है, ये अच्छे पौधे के भोजन को खा लेते हैं। उससे अच्छे पौधे जो हैं बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, या फिर ये बढ़ के चारों तरफ फैल के उनको बढ़ने नहीं देते, दबा देते हैं, अंदर दबा देते हैं, दब जाते हैं, धूप नहीं मिलती है, वो पौधा सड़ जाता, खराब हो जाता है। ये काम जो है शत्रु ने आके रात में किया। जैसा 26 में पढ़ते हैं कि लोग सो रहे थे, उनका शत्रु आकर गेहूं के बीच में बीज बोकर चला गया। रात को हमारा शत्रु जो है वो जागता है। रात को हमारा शत्रु जो है वो जागता है और कुछ ऐसा बोता है जो हमको मसीह में बढ़ने से रोक दे या खराब कर दे। ये रात जो है ये दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। एक फिजिकल रात जिसमें हम रोज सोते हैं, और दूसरी रात वो जो जीवन में अंधकार को या हमारे आत्मिक रूप से सोने को बताती है। दोनों रातें जो हैं वो विश्वासी के जीवन के लिए खतरनाक है। इसलिए पौलुस प्रेरित इस बात को बोलता है कि तुम्हारे लिए समझने की घड़ी है कि तुम अब समझ जाओ, समयों को समझो, क्योंकि जो रात है वो प्राय बीत चुकी है और दिन निकलने पे है। तुम उस रात के लिए सावधान हो जाओ। कौन सी रात? जिसमें शत्रु आके बीजों को बोके जाता है। चाहे वो फिजिकल रात हो, चाहे वो विश्वासियों की आत्मिक रात हो। ये शत्रु जो है, इसकी एक खूबी आपको बताऊं क्या है। विश्वासी जन जो होते हैं वो फिजिकल रूप से हम सब दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं, लेकिन हमारा शत्रु और जो शैतान है उसको सोने की आवश्यकता नहीं। उसको सोने की आवश्यकता नहीं। वो कभी नहीं कहता कि दिन भर काम कर लिया अब रात में सो जाऊं, या रात भर काम कर लिया कि दिन में सो जाऊं, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। हमारे शरीर की आवश्यकता है कि रात में हमको सोना है, रेस्ट जरूरी है। शत्रु के पास ये जरूरी नहीं है। और जिस समय विश्वासी सोता है फिजिकली रात में, जिस समय विश्वासी फिजिकली रात में सोता है, उस वक्त वो कमजोर रहता है। और शैतान जो है बहुत सारे ऐसे कार्यों को करता है कि वो उसके जीवन में इन दोनों रातों में बो के जाता है। चाहे वो सोने वाली रात हो, चाहे वो आत्मिकता में सोने वाली रात हो। ऐसे समयों में ये शैतान जो है हमारे जीवनों में कुछ बातों को बो के चला जाता है। कई बार ऐसा प्रार्थना का विषय मेरे पास आया, कई ऐसे लोग आए और साथ ही साथ कुछ दुष्टात्माग्रस्त लोग आए जिनकी शुरुआत जो थी वो ऐसे सपनों से हुई थी कि वो बोलते थे कि रात में हम बहुत गंदे और खराब सपने देखते हैं, या दुष्ट आत्माओं के सपने देखते हैं, कोई परेशान कर रहा है, कोई मार रहा है, इस प्रकार के सपनों को देखते हैं। और धीरे धीरे जो है उनकी हालत बिगड़ती गई, क्योंकि वो जाग नहीं पाए समय से। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जागना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये शत्रु जो है रात में काम करता है और उन बीजों को बो जाता है जब हम दुर्बल रहते हैं और समझते नहीं, या आत्मिक रीति से हम अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन में चल रहे हैं और बातों को समझते नहीं हैं। एक ढीलापन है, अक्सर हम सो रहे हैं आत्मिक जीवन की रातों में,
तब शैतान को बहुत स्वतंत्रता होती है कि आके हमारे जीवन में कुछ बीजों को डाल दे, क्योंकि हमको पता ही नहीं लगता है कि ये जीवन में जो बीज बोया जा रहा है, हम सोचते हैं हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन हमारी मर्जी नहीं चलती, उसको चलाने वाला शैतान होता है। ये सारी चीज़ों को वो लेके अंदर की तरफ आता है। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है कि तुम्हारे लिए वो समय आ गया है कि उस समय को पहचानो और जाग उठने की घड़ी आ चुकी है कि तुम ज्योति के हथियार धारण कर लो। इसलिए अब जरूरी है कि मैं और आप जो हैं वो जागते पाए जाएं। आप देखेंगे, अभी हम उन वर्षों को आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कितनी जगह रात में जागने को बोला है, जागने को बोला है और बताया है कि हमारे लिए जागना क्यों जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि रात में हम सोए नहीं, लेकिन सोते हुए भी हम आत्मिक रीति से जागते पाए जाएं, ताकि हमारी भूमि ऐसी रहे कि वो दाने हमारे अंदर कोई दूसरा बो के ना जाए। और अगर आपको और मुझको महसूस होता है कि कुछ दाने बोए जा रहे हैं, तो हम अलर्ट होकर उन बोए हुए दानों को निकाल के फेंकने वाले बने, प्रभु से सहायता मांगने वाले बने। एक दो आयतों को हम देखेंगे कि इस विषय के ऊपर मेरे साथ निकालें। दूसरा सामुएल उसका 11वां अध्याय, 2 सैमुएल चैप्टर 11, पुराने नियम में आपको मिलेगा। दूसरा सामुएल उसका 11वां अध्याय, और वहाँ पर हम राजा दाऊद के विषय में और बेतशेबा के विषय में पढ़ते हैं। दूसरा राजा उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत को पढ़ें। 2 शमूएल 11 चैप्टर वर्स 1 और 2। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। यहाँ पर हम दाऊद के विषय में इस घटना को जानते हैं कि दाऊद जो था वहाँ पे शुरुआत किस प्रकार हुई है। 11वें अध्याय की पहली आयत में, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय दाऊद जो है वो अपने पलंग पे आराम कर रहा है। उस समय दाऊद उस स्थान पर नहीं है जिस स्थान पर उसको रहना था। दाऊद की जगह इस समय जो थी वो युद्ध के मैदान में थी, लेकिन दाऊद नहीं जाता है और अपने पलंग का, उसका पलंग तक का जिक्र आया है कि अपने पलंग के पास से दाऊद गया नहीं है और दूसरों को भेज के युद्ध करवा रहा है। सबसे पहली चीज जो दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि दाऊद किस चीज को नहीं पहचान रहा। दाऊद किस चीज को नहीं पहचान रहा? नहीं, वो बाद में आता। हाँ, दाऊद जो है समय को नहीं पहचान रहा। हमने अभी रोमियो में पढ़ा कि समय को पहचानते हुए दाऊद ने सबसे बड़ी गलती करी कि दाऊद जो है समय को नहीं पहचाना। दाऊद परमेश्वर की नजदीकी में चलने वाला बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, और दाऊद के जीवन में ऐसा कुछ समय आया जब उसका राजमहल बन गया, सब बन गया, राजा बन गया, वो रह रहा है। तो दाऊद उस समय में आया है, एक समय ऐसा आया कि दाऊद ही समय को नहीं पहचान रहा है। दाऊद समय को पहचानने में बहुत एक्टिव व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक रात ऐसी आई कि दाऊद ने समय को नहीं पहचाना। और दाऊद ने जब समय को नहीं पहचाना, तो जब दाऊद को जहां होना था वहां वो नहीं रहा। दाऊद को जहां होना था वहां वो नहीं रहा, और दाऊद पलंग के करीब था। उसकी दूसरी आयत में आप देखेंगे वहां पलंग लिखा है, वो अपने पलंग से उठ के गया, वो पलंग के करीब था। ये दाऊद की निश्चिंता
निश्चित रहने की अवस्था थी और सोने की और रात की अवस्था थी, और उसको मालूम नहीं पड़ा कि इस अवस्था में, उसकी ये छोटी सी अवस्था में, शत्रु कब आके उसके बागीचे में, उसके आत्मिक जीवन में बीज को बो के चला गया। उसको समझ में नहीं आया कि कब ये शत्रु जो है आके इस बीज को बो के चला गया। दाऊद परमेश्वर की भक्ति भी कर रहा है, दाऊद परमेश्वर में भी है, अपने राजमहल में भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो दाऊद के जीवन में आती है, उसने समय को नहीं पहचाना। समय को पहचानना बहुत जरूरी था दाऊद के जीवन में, और यहाँ तक कि आज मेरे और आपके जीवन में समय को पहचानना बहुत जरूरी है। हम किस समय में चल रहे हैं, और परमेश्वर पर्टिकुलर मुझसे इस समय में किन बातों को चाहता है, क्या चाहता है। दाऊद जो है उस समय को नहीं पहचानता है, और जब दाऊद उस समय को नहीं पहचानता है तो क्या होता है, उसके निर्णय गलत होते हैं। अब दाऊद के जीवन पे ये कैसे आ गया दाऊद को नहीं मालूम, लेकिन दाऊद जो है उसके जीवन में हम गेहूं की बालियों को भी देखते हैं और खराब पौधों को भी देखते हैं। दाऊद इजराइल का राजा है, उस बात को भी देखते हैं, परमेश्वर का जन है, भजन लिखने वाला, उस बात को भी दिखा जा रहा है दाऊद के जीवन में। और दूसरी ओर दाऊद जो है उस स्त्री पे दृष्टि कर रहा है, उसको भी देखा जा रहा है। ये दाऊद के नेचर में नहीं था, ये दाऊद के अंदर नहीं था, लेकिन ये दाऊद के अंदर कहाँ से आ गया कि कहीं पर जब उसने समय को नहीं पहचाना, वो रात के समय अपने समय को बिता रहा था, मतलब एक आत्मिक रात का समय उसके जीवन में चल रहा था, तब शत्रु आके उसके जीवन में कुछ खराब बीजों को बो गए, और जब वो बीज फलवंत होते हैं तब हम देखते हैं कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया। वहाँ पर हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कि अब जो है दाऊद जो ये घटना के बाद दाऊद जो है उसके सारे काम काज बदल जाते हैं। परमेश्वर ने उसको इजराइल की रक्षा करने के लिए रखा है, इजराइल का राजा बना के रखा है, इजराइल का नेतृत्व करने के लिए रखा है, इजराइलियों को की अगुवाई करने को लिए रखा है, परमेश्वर से पूछ के इनको बताने के लिए रखा है। लेकिन दाऊद जो है इस घटना के तुरंत बाद देखिए किस काम में लग गया। मेरे साथ निकाले इसी की 11वें अध्याय की 6वीं आयत को देखें, वहाँ क्या लिखा है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। हाँ, अब ये जो हित्ती उरिया जो है ये बेतशेबा का पति है, ये बेतशेबा का पति है। ये बेतशेबा जो है दाऊद से गर्भवती हो गई है। अब दाऊद को लगता है कि अब मैं क्या करूं, तो दाऊद ने तो इसके पति को ऑलरेडी युद्ध में भेज रखा था। दाऊद तुरंत उसको अपने सेनापति को खबर करके बोलता है उसको तुरंत यहाँ पर भेज दे। उसको वो तुरंत यहाँ पर बुला भेजता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें होती। दाऊद बहुत चालाकी से काम करता है, लेकिन वो चालाकी उसकी चल नहीं पाती। और उसके 14वीं और 15वीं आयत को देखें, वहाँ क्या लिखा है। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। यहाँ पर हम देखते हैं जब दाऊद का कुछ भी बस नहीं चला तो वो हित्ती उरिया को एक चिट्ठी लिख के, सेनापति के नाम चिट्ठी लिख के भेजता है कि जाओ। और उस वक्त इतनी सिंसेरिटी थी कि राजा जिसके लिए चिट्ठी लिख के देता था कोई उसको रास्ते में खोल के पढ़ नहीं सकता था। ये चिट्ठी जो है वो सेनापति के हाथ भिजवाता। पहले दाऊद बहुत कोशिश कर लेता है, जब कुछ नहीं होता तो ये दाऊद जो है सेनापति के नाम से एक चिट्ठी भिजवाता है, और जिसके लिए चिट्ठी भिजवाता है उसी के हाथ से भिजवा रहा है, और बोल रहा है कि युद्ध में तुम अच्छे से देखो कहाँ पर सबसे सख्त सैनिक कार्रवाई हो रही है, कहाँ पर घंघोर युद्ध छिड़ा हुआ है। उस घंघोर युद्ध में इस व्यक्ति को सबसे आगे पहुंचा देना, और यदि ये घायल हो जाए तो इसको उठा के मत लाना, इसको वहीं पर मर जाने देना। दाऊद जो था, जो परमेश्वर की बातों को लेके अपनी प्रजा को बताता था, दाऊद जो था
जो परमेश्वर की सलाह को लेके अपनी राज्य को चलाता था। दाऊद जो था भजन लिखता था और परमेश्वर की आराधना करता था। दाऊद जो था युद्ध जाके लड़ता था। वो दाऊद आज क्या कर रहा है? एक सीधे व्यक्ति को मारने के पीछे लग गया। उसके दिमाग से सारा युद्ध वुद्ध जो है, पूरी सेना जाके लड़ रही है, वो सब निकल गया। उसके दिमाग से परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर क्या बोलता, सब कुछ निकल गया। दाऊद सिर्फ अपना सेल्फ कुछ दाऊद के अंदर है जिसको दाऊद करना चाह रहा है, मुझे ये करना ही है। और दाऊद जो है उस करने में, उस सोचने में क्या कर रहा है, ये दाऊद को पता नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में समय को नहीं पहचाना था। और दाऊद ने जब अपने जीवन में समय को नहीं पहचाना तो दाऊद इस बात को समझ नहीं पाया कि कब शत्रु आके मेरे अंदर बीज को बो के चलेगा। दाऊद बोला, दाऊद ने सोचा होगा, मैं तो भजन लिखने वाला हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर सब चीज़ मेरे लिए अच्छा कर देता है, परमेश्वर मुझको क्षमा कर देता है, मेरी रक्षा करता है, परमेश्वर मेरे फेवर में है। ये सारी बातें ही दाऊद को एक गहरी नींद में डाल देती है, एक गहरी रात में डाल देती है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बोलता है, समय को समझो, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हो सकता है हम रोज प्रार्थना करते हो सकता है हम रोज वचन पढ़ते हो सकता है हम प्रभु भोज में से भाग लेते हो, कोशिश करते हो एक सिंसियर जीवन बिताने के लिए, लेकिन कभी भी अपने जीवन के लिए निश्चिंत होके ना रह जाएं कि सब ठीक है। कभी भी निश्चिंत होके ना रह जाएं कि सब ठीक है और मेरा जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये निश्चिंत होने का समय जो है, ये मुझको और आपको उस समय को समझने नहीं देता है। ये निश्चित होने का समय ही मुझको और आपको समय को समझने नहीं देता है। और जिस प्रकार पौलुस बोलता है, समय को समझो, समय को समझ के सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ये रातों का सामना हमको करना ही है, चाहे वो फिजिकल रात हो, चाहे आत्मिक जीवन की रात हो। ये रातें आएंगी, लेकिन इन रात में जब जब ये रातें आएं, तब तक हम जागना सीख जाएं। जब जब ये रातें आए, तब तक हम जागना सीख जाएं, ताकि हम अपने शत्रु को हमारे जीवन के अंदर उन बीजों को बोने नहीं दें। यहाँ पर हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि सब कुछ छोड़ के किस काम में लग गया है दाऊद, किन कामों को कर रहा है दाऊद, जो ना तो उसको शोभा देते हैं और ना ही उसके व्यक्तित्व के हिसाब से हैं, ना ही एक परमेश्वर के दास के हिसाब से हैं। लेकिन दाऊद जो है वो सब कुछ भूल गया। प्रियो, जो भजन लिखने वाला परमेश्वर का दास दाऊद है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला परमेश्वर का दास दाऊद है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, जब वो समय को पहचान के उस रात में गिर सकता है, तो मैं और आप किस श्रेणी में आते हैं? परमेश्वर बोलता है उस रात को समझो, क्योंकि अब रात बहुत बीत चुकी है, अब दिन निकलने वाला है। ऐसा ना हो कि तुम दिन में जब आंखें खोलो, ऐसा ना हो कि जब तुम दिन में आंखें खोलो तब तुम देखो कि मेरे अंदर तो ये बीज डला नहीं था, ये आ कहां से गए? मैंने तो ये बीजों को बोया नहीं था, मेरे प्रभु ने तो मेरे अंदर अच्छे गेहूं के बीजों को बोया था। इन बीजों के साथ इतने ढेर सारे चीजें जो हैं, जो अनावश्यक और व्यर्थ की हैं, जो मुझे दबा रही हैं, जो मेरे भोजन को खा जा रही हैं, जो मुझको सुखाने पे मजबूर कर रही हैं, बढ़ने से रोक रही हैं, ये मेरे जीवन में कहां से आ गई? क्यों दाऊद इसमें फंस गया? क्योंकि शत्रु रात को उसमें ये बीज बो गए थे। शत्रु के पास कई प्रकार के खराब बीज हैं। हमारे शत्रु शैतान के पास कई प्रकार के खराब बीज हैं, और उसको मालूम है कि आपका जीवन किस प्रकार है और आपके जीवन में किस प्रकार का बीज शत्रु शैतान के लिए फायदेमंद होगा। वैसा ही बीज वो लाके जब आप सोते हैं तब बोता है। दाऊद एक रात सोया, वो उस स्थान पे नहीं पाया गया जिस स्थान पर उसको होना था, तो शैतान आके उसके जीवन में बीज को बो गया। प्रियो, मैं और आप भी जब उस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं जहाँ पर हमको होना चाहिए, तो शत्रु कब आके हमारे अंदर बीज को बो के चला जाता है पता नहीं पड़ता। हमारी
हर रोज की व्यक्तिगत संगति परमेश्वर के साथ बहुत जरूरी है। हमारी कलीसियाई संगति, चाहे वो उपवास प्रार्थना हो, प्रार्थना मीटिंग हो, बाइबल स्टडी हो, संडे की वर्शिप मीटिंग हो, ये सारी चीज़ें हमारी परमेश्वर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। हमको सही समय पे सही स्थान पे उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। हमारी अनुपस्थिति, किस दिन छोटी सी अनुपस्थिति हमको कहाँ पर हमारे जीवन के अंदर बीज बो दे, हमको पता भी नहीं पड़ता। हम सोचते हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप यदि उस स्थान पर नहीं हैं जिस स्थान पर प्रभु ने आपको रखा है, तो सावधान रहें, क्योंकि वो रात जो है वो रोज आती है। वो रात आती ही इसलिए है कि शत्रु शैतान जो है उसके अंदर बीज को बोके चला जाए। शत्रु के पास कई प्रकार के बीज हैं, जिसको लिए हुए वो मौका ढूंढता है कि किस विश्वासी को कब सोता हुआ देखे और निश्चित देखे और जाके वो उसके अंदर बीजों को बो दे। शैतान जो है एक विश्वासी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है, बहुत ध्यान से देखता रहता है कि उसको उसके जीवन में कब मौका मिले, चाहे उसकी नज़रों के द्वारा, चाहे उसकी सोच के द्वारा, चाहे उसके कानों के द्वारा, चाहे उसके मुंह के द्वारा, चाहे उसके शरीर के द्वारा। वो सोचता है कि कब मुझको मौका मिले कि इसके जीवन में समय जो है अनियंत्रित होए, समय को ये भूले, पहचाने ना, और ये रात जिसमें आएगी वो शैतान के लिए एक प्रिविलेज बन जाता है कि वो आके उस व्यक्ति के अंदर बीजों को बो दे। और जब वो उसके अंदर बीजों को बोता है तो उस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं पड़ता, लेकिन जब वो बीज में से कोपले फूटती हैं, पत्तियां आती हैं, फल निकलने लगता है, तब विश्वासी चौंक जाता है, ये मेरे जीवन में कहाँ से आ गया, ये कैसे मेरे साथ, कैसे मुझसे हो गया, मैं तो इसको कभी भी आमंत्रित नहीं किया था, कहाँ से ये चीज़ मेरे जीवन में आके मुझको गिराने का काम कर रही है। और विश्वासी जो है उसको बड़ी दुर्दशा से निकलना पड़ता है। बेशक परमेश्वर जो है सहायता करता है, वो उसकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से ही सहायता करता है। जब वो विश्वासी प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन होके प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ाता है, अपनी गलती को समझता है कि एक समय मैं सोया हूँ, एक समय मैंने समय को पहचाना नहीं, तब परमेश्वर दया को करता है। और हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो भी अपने जीवन में जब इस बात को समझता है, तो भजन 51 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार दाऊद जो है एक लंबी प्रार्थना को करता है। दाऊद जो है इस बात को समझता है और परमेश्वर के पास जाके क्षमा भी मांगता है। दाऊद को समझ में आ जाता है कि मेरे से गलती हुई है, और दाऊद जो है परमेश्वर के पास आके क्षमा मांगता है। और दाऊद बोलता है, मुझको एक नया मन दे, मुझको एक नई आत्मा दे, जूफे से मुझको धो के शुद्ध कर कि मैं पवित्र बन जाऊं, मैंने तेरे सम्मुख पाप किया है। सारी बातों को दाऊद जो है गिड़गिड़ा के प्रभु से प्रार्थना करता है, और प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता भी है। प्रियो, दाऊद ने इस बात को पहचान लिया। इस बात से मतलब नहीं कि दाऊद अपने जीवन में गिर गया, लेकिन इस बात से मतलब है कि दाऊद अपने जीवन में गिर के इस बात को पहचान गया कि हाँ, मैं गिरा था। ये सबसे बड़ी बात और ये सबसे बड़ी आशा विश्वासियों के लिए। हम सबसे जीवन में बहुत सारी गलतियां होती हैं। इस बात से ना सोचें कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन जिस पल जिस पहर मुझको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये गलती मेरे जीवन से हुई थी, इस गलती के कारण मेरे जीवन में आया है, हम उस गलती को लेके अपने प्रभु के पास जा सकते हैं। हम अपने प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ा सकते हैं, जिस प्रकार दाऊद जो है 51 में बोलता है और प्रार्थना करता है प्रभु से कि प्रभु मुझ पे दया कर, और प्रभु दाऊद की सहायता करता है। हम एक आयत को देखेंगे, बहुत सुपरिचित आयत है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 26। यूहन्ना रचित सुसमाचार
गत्समनी के बगीचे में जब हम पहुंचते हैं, गत्समनी के बगीचे की प्रार्थना जिसमें प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए एक बात को अपने चेलों से बोलते हैं। सॉरी, वो यूहन्ना नहीं, मत्ती 26 है। मत्ती 26 उसका 41वीं आयत को देखिए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, ये प्रार्थना जो है वो रात में हो रही है। ये प्रार्थना जो है रात में हो रही है, और इस रात में यीशु मसीह भी जाग रहा है और उसके साथ चेले भी जाग रहे हैं। जब यीशु मसीह प्रार्थना करके आता है तो चेलों को ऊँघता और सोता पाता है। तब यीशु मसीह ये बात चेलों से बोलता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्यों ये बात यीशु मसीह बोल रहा है? जागने को बोल रहा है। कब जागने को बोल रहा है? जब लिटरली रात चल रही है। उस रात में यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रियो, इस रात में मुझको और आपको जाग के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। रात की प्रार्थना जो है बहुत इफेक्टिव होती है, और हमको कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन में प्रार्थना हम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रात की प्रार्थना जो है, रात में प्रभु के सम्मुख बैठ के प्रार्थना करना बहुत ही खास होती है। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है जागते रहो। दिन में प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलेगा जागते रहो, क्योंकि दिन में सब जागते हैं। रात में जागने को बोल रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे और आपके लिए जागना और प्रार्थना करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके साथ साथ अभी हम पिछले दिनों में जब यहोशू की किताब पढ़ रहे थे, तो उस यहोशू की किताब से भी एक आयत को देखें जो परमेश्वर ने यहोशू से कहा था। यहोशू 1:8, वहाँ पे देखें क्या लिखा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक टाइम लिखा हुआ है। कौन से टाइम मनन करने के लिए बोला है? पढ़ के देखें उसको फिर से। कौन सा टाइम? अपने अपने बाइबल में आप पढ़ लें। कौन सा टाइम दिया पढ़ने के लिए? हाँ, दिन और रात। रात का जिक्र आया है। परमेश्वर का वचन हमेशा एक सा है, और वो शुरू से बोलता है तू इसमें दिन और रात को, यानी के लिए रात जो है वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करने और वचन पढ़ने के लिए है ही। हो सकता है हम पे समय कम हो सकता है हम थके हुए हों। कोशिश करें, धीरे धीरे आदत डालें कि हम थोड़ा सा वचन पढ़ के प्रार्थना जरूर करें। ये रात पे मनन करने वाली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है कि इसलिए जो कुछ तू उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो लिखा हुआ तूने पढ़ा है उसको तू पढ़ रहा, उसको तू कर रहा है कि नहीं, उसकी चौकीदारी स्वयं हमको अपनी करना है। आज हमने परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा? तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची, समय को पहचानो। अब ये वचन मुझको और आपको मिला, अब इस वचन को मैं और आप कर रहे हैं कि नहीं, इसकी चौकसी मुझको और आपको करना है। और लिखा है दिन रात इस पे मनन करते रहना, तब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा।
प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इन वचनों को लेके चलना, प्रार्थना को लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में आ पहुँचे हैं जहाँ पर सुबह का सूरज उगना जो है वो निश्चित है, और वो सुबह का सूरज जो है वो प्रभु यीशु मसीह लेके आने वाला है। जब वो बादलों पे मुझको और आपको लेने आने वाला है, ऐसा ना हो कि जब उसका प्रकाश फैले तब मैं और आप अपने आप को देखें तो हमको लगे मुझ में तो गेहूं की बालियों के साथ ऊंट कटारे भी उगे हुए। ऐसा ना हो कि वो प्रकाश हमको दिखाए कि हमारे अंदर क्या है। उससे पहले हम अपने आप को जांच लें, उससे पहले हम अपने आप को देख लें कि मेरे अंदर कोई ऐसी बुराई तो नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसा बीज तो नहीं जो शैतान मेरे एब्सेंस में आके बो गया हो और वो पनप गया हो और उसकी मुझे खबर नहीं है। एक और आखिरी आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, 1 Thessalonians chapter 5 और उसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। हम किसके नहीं हैं? हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हम जानते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले उत्पत्ति में जब आया तो परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने प्रकाश में अपनी संतानों को चुन के रखा है, इसलिए उनके ऊपर अंधकार का अधिकार नहीं। लेकिन जब हम स्वयं अंधकार में जाते हैं तो अंधकार को अधिकार देते हैं और अंधकार के अधिकारियों को अधिकार देते हैं कि वो हमारे ऊपर अधिकार ले। इसलिए यहाँ पर वो लिखा है क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान जो रात में सोते हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान हो जाएं। जागते रहें और सावधान रहें, क्योंकि हमने अभी रोमियो में पढ़ा कि समय को पहचान लो क्योंकि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बार बार इस बात को बता रहा है। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बार बार इस बात को सिखा रहा है कि मैं और आप जिस समय से आज गुजर रहे हैं वो एक ऐसा समय है जिसमें अंधकार प्रकाश के ऊपर हावी हो रहा है। यदि मेरे और आपके जीवन में अंधकार में रहते हुए प्रकाश नहीं चमकेगा तो वो अंधकार मेरे और आपके ऊपर भी आएगा और शैतान मेरे और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बो के चला जाएगा, जिसको उस वक्त तो हम नहीं देखेंगे लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे कि ये मेरे जीवन में कहाँ से निकल गए। हम सावधान हो जाएं, हम जाग जाएं, क्योंकि हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। दिन निकलने पर है और हमारे लिए लिखा है कि हम ज्योति की संतान हैं, हम रात के नहीं, अंधियारे के नहीं, कि हम और आप जो हैं दूसरों के समान सोते रहें। हो सकता है आज के समय में बहुत सारे लोग सोते हों, हो सकता है हम भी कई बार सो जाते हों, लेकिन प्रियो, यदि हम सोए हैं पर हमारे जीवन में शत्रु कुछ बीज को बो गया है तो हम सावधान रहें। दाऊद के समान परमेश्वर के पास जाएं, गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर उन चीज़ों को मेरे और आपके जीवन से हटा के फिर से शुद्ध करके खड़ा कर सकता है। वो सक्षम है मुझको और आपको शुद्ध करने के लिए, क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है। अभी मेरे और आपके पास, कलीसिया के पास समय है एक कि हम प्रभु के सम्मुख आएँ, अपने घुटनों को टेकें और अपने प्रभु को पुकारें कि प्रभु, मैं बीच में सो गया, मैं समय को नहीं पहचान पाया, लेकिन मैं आज अपने जीवन में उन गलतियों को महसूस करता हूँ। आप मुझको क्षमा करें, आप अपने लहू से धो के मुझको शुद्ध करें और मेरे को एक नया जीवन प्रदान करें, एक प्रकाश की संतान बना के खड़ा करें, ताकि मेरे जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो बालियाँ और वो फल नजर आएं जो आपके लोगों के लिए।
परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवनों में ये अवसर प्रदान किया कि इस रीति से प्रभु जी हम आ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जिस प्रकार प्रभु इस वचनों में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार प्रभु वो रात आने वाली है, और प्रभु जी वो रात जिसमें हम गुजर रहे हैं उस समय को हम पहचानने वाले हो जाए। प्रभु जी, आज जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने बैठे हैं, जितने प्रार्थना में हम एक एक जन के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं, प्रभु जी आपकी दया चाहते हैं। प्रभु हम सबके जीवन जो है प्रकाश में चलने वाले होने पाए। प्रभु जी हम सबके जीवन प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सकें। और प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं एक एक जन के लिए। यदि पिछले दिनों में प्रभु हम में से किसी के जीवन में प्रभु शैतान वो बीजों को बो गया है, जिस हमारे जीवनों में यदि शैतान को कहीं अंधकार दिखा है और उस अंधकार में वो उसने हमारे जीवन में यदि कोई बीजों को बो दिया है प्रभु, तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु कि आप दया करें। इन अंत के दिनों में जब प्रभु प्रकाश उगने वाला है और रोशनी आने वाली है, पौ फटने वाली है, प्रभु जी हमारे अंदर से वो सारे ऊंट कटारे आप हटा दें प्रभु जी। और प्रभु वो फलवंत बीज जो आपने डाले हैं वो लहलाते रहें, वो फलवंत रहें प्रभु जी। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। ऐसी हर एक चीज़ जो हम में से प्रत्येक के विश्वासियों के जीवन में पिछले दिनों आई है, असर डाली है, उस रात में शत्रु शैतान ने हमारे अंदर बीजों को बोया है, उन सारे बीजों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते, जलाते और दूर करते हैं। और प्रभु जी हम उन आत्मिक बीजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आत्मिक बीज हमारे अंदर और फलवंत होते जाएं प्रभु जी, और हम प्रकाश में चलने वाले, समय को पहचानने वाले हो सकें। ऐसी हम एक एक जन के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। सच्चा पश्चाताप और पछतावा हम में से प्रत्येक को आप प्रदान करें प्रभु जी, ताकि आपके आगमन से पहले प्रभु जी हम इन सारे ऊंट कटारों को अपने जीवन से निकाल के दूर कर सकें, उनको फेंक सकें, और प्रभु जी आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने वाले हो सकें। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।